जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 11 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नामकरण की द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द सपिएंस क्या दर्शाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे नामकरण की द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द सपिएंस जो ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाते हैं आप सभी लोग का विशिष्ट विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि स्पाइक मॉस के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि स्पाइक मॉस के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहां पे जानते हैं किसे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है सीले जिनेला को जानते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जोक तिलचट्टा और बिच्छू में कौन सी तंत्रिका रज्जु जो है पाई जाती है। चलिए बताएंगे कि जोक तिलचट्टा और बिच्छू में कौन सी तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तो इसमें अंधर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रोटोजाइलम वाहिकाओं की मुख्य विशेषता जो है क्या होती है। तो प्रोटोजाइलम वाहिकाओं की मुख्य विशेषता जो है संकराभ्यास और लचीलापन होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 6 नंबर और प्रश्न पूछा है कि लेक ओपेरॉन में LACY जीन किस एंजाइम के लिए जो है कोड करता है। चलिए बताइएगा कि लेक ओपेरॉन में LACY जीन किस एंजाइम के लिए जो है कोड करता है। तो ये करते हैं आपके परिमेज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परिमेज के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर कि TAQ पॉलीमरेज किस श्रेणी की बैक्टीरिया है। चलिए बताएंगे कि TAQ पॉलीमरेज किस श्रेणी का बैक्टीरिया है। तो ये हो जाएंगे आपके किसका, तो लवण प्रिय के हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, लवण प्रिय के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर कि एंट्रोपी निम्नलिखित में से किसका गुण है। चलिए बताएंगे कि एंट्रोपी की निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो ये हो जाएंगे पदार्थ की मात्रा के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन किस प्रकार का अणु है। चलिए बताएंगे कि इंसुलिन किस प्रकार का अणु होगा। तो इंसुलिन हो जाएंगे हार्मोन और प्रोटीन के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इटाई रोग किस भारी धातु के प्रदूषक के कारण होता है। तो इटाई रोग किस भारी धातु प्रदूषक के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके यहाँ पे कैडमियम के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कैडमियम के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोजुआ जगत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रोटोजुआ जगत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12 नंबर कि प्याज की कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है। तो प्याज की कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है। तो यहां पे हो जाएंगे सेलुलोज। ऑप्शन सी कीजिएगा, सेलुलोज होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो एक बैक्टीरिया में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर है, पौधों में बेला मेन उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में बेला मेन उत्तक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अधिपादप की हवाई जड़ों में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, द्विबीज पत्री तने की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? तो द्विबीज पत्री तने की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? तो ये बने होते हैं किसके? तो ये बने होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे किसका? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर कि ड्यूरामेनिया हार्ड बूट का मुख्य लक्षण क्या है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि ड्यूरामेन या हार्ड बूट का मुख्य लक्षण क्या है? तो इनका मुख्य लक्षण हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोग का क्या? तो यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे, गैर संवहनी और गहरा रंग। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक्का इनोकोकस में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? तो एक्का इनोकोकस में किस प्रकार का विदलन पाए जाते हैं? तो ये मोज़ेक विदलन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोज़ेक विदलन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 80 नंबर प्रश्न है कि डीएनए हेलिकस की चौड़ाई पूरे अणु में समान रहने का कारण क्या है? चलिए बताएंगे कि डीएनए हेलिकस की चौड़ाई पूरे अणु में समान रहने का कारण क्या है? तो इनका सामान्य कारण हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि TAQ पॉलीमरेज का उपयोग जो है PCR में क्यों किया जाता है? तो ये हम सभी लोग देखे हैं, ये किए जाते हैं उच्च ताप पर स्थित रहता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है कि बेड ओजोन का निर्माण वायुमंडल के किस स्तर पर होता है? तो बेड ओजोन का निर्माण वायुमंडल के किस स्तर पर होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का क्षोभ मंडल पे। ऑप्शन सी कीजिएगा, क्षोभ मंडल पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश के बीच उष्मा का विनियमन नहीं होता क्या होगा? तो वह परिक्रमण जिसमें निकाय और परिवेश के बीच उष्मा का विनियमन नहीं होता है वे होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे रुद्धोष्म। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 22 है, आयोडीन का टीचर घावों के लिए एक एंटीसेप्टिक है, इसमें से क्या होता है? तो आयोडीन का टीचर घावों के लिए एक एंटीसेप्टिक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोग का आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का अल्कोहल जल में घोल। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 23 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो ये कहाँ से निकलता है? तो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलता है? तो ये निकलते हैं आप सभी लोग का कहाँ से? तो आप बताएंगे अमाशय की पेरियंटल कोशिकाएं से निकलती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमाशय की पेरियंटल कोशिकाएं से निकलती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि लेप्टोथ्रिकस किस प्रकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है? चलिए बताएंगे कि लेप्टोथ्रिकस किस प्रकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग बी करेंगे, आयरन बैक्टीरिया के। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, आयरन बैक्टीरिया के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मोहर लवण में पानी के कितने अणु होते हैं? चलिए बताएंगे
कि मोहर लवण में पानी के कितने अणु होते हैं? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे 6 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला पहला एंजाइम जो है कौन सा है? तो C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर, रबर के वल्कनीकरण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो रबर के वल्कनीकरण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आपके सल्फर गंधक के। ऑप्शन सी कीजिएगा, सल्फर गंधक के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि स्विस पनीर के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? तो स्विस पनीर के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर कि एंटीकलोर वे पदार्थ है जो डैश है। तो एंटीकलोर वे पदार्थ है जो अतिरिक्त क्लोरीन को हटाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के गर्दन में एटलस कसे रूका की भूमिका क्या है? तो मनुष्य के गर्दन में एटलस कसे रूका की भूमिका क्या है? तो इनकी भूमिका हो जाएंगे आप सभी लोग का खोपड़ी को आधार देना और सिर घुमाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि 20 ग्राम चूना पत्थर 20% शुद्ध को गर्म करने पर CO2 का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा? तो 20 ग्राम चूना पत्थर को गर्म करने पर CO2 का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा? तो आप बताएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1.76 जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 33 नंबर कि CPR तकनीक के दौरान प्रवर्धन के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो PCR तकनीक के दौरान प्रवर्धन के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, DNA पॉलीमरेज और प्राइमर हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 34 है कि अल्फा टेक्सोनोमी किस पर जो है आधारित है? तो अल्फा टेक्सोनोमी किस पर आधारित है? तो अल्फा टेक्सोनोमी जो है ये आधारित हो जाएंगे अनुवांशिक कोड पे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी दिए गए हैं, अनुवांशिक कोड पे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है? प्रश्न यहाँ पे है कि सेबेसियस ग्रंथियां शरीर में कहाँ नहीं पाई जाती है? तो सेबेसियस ग्रंथियां शरीर में कहाँ नहीं पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये हथेली और तलवों पर नहीं पाए जाते। ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और लाइक करके साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।